हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल PYQ विद पंकज पे। आज हम लोग बिहार एसएससी का वॉल्यूम 2 किरण पब्लिकेशन का ये सेट नंबर 33 देखने वाले हैं। अभी इसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है जो 23-24 दिसंबर को होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसका आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए है, इसमें जीके जीएस का पूरा और साइंस का भी पूरा करवाएंगे, मैथ रीजनिंग का अलग से वीडियो आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन के विषय में बताता है? तो ये अनुच्छेद 3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा कह रहा है कि भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करने की घोषणा का अधिकार किसके पास है? दूसरा से देश से अगर युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसको है? तो ये हो जाएगा पी यानी राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के बारे में कौन सा कथन जो है सच है? पी और क्यू दो कथन दिया है, कौन सा सच है वो देखते हैं। तो ये देखिए, इसमें है कि यदि किसी प्रतिनिधि के पास आय ज्ञात स्रोतों से जो कमाई जा सके उससे अधिक संपत्ति पाया जाएगा तो उसे घोषित किया जा सकता है। तो इसके बारे में संसद अभी विचार नहीं किया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हाँ, चुनाव के दौरान किए गए खर्चों के बारे में चुनाव आयोग को अगर गलत सूचना आप देते हैं तो उस प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये लागू हुआ भी है और किसी के खिलाफ ऐसा हुआ भी है, संसद में ये बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्यू जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 3 वाला। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन है, सोम जो है वो ऋग्वैदिक युग में नर देवता थे, तो मतलब किस चीज़ के देवता थे? सोम किस चीज़ के देवता थे? तो ये पौधों के देवता थे। आगे देख लेते हैं, किसी देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित मानवाधिकार संस्थाओं का एक वैश्विक तंत्र कौन सा है? यानी मानवाधिकार संस्थान के लिए एक वैश्विक तंत्र बनाया गया था, तो कौन सा बनाया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपका मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र का उच्चायुक्त, ये गठन किया गया है, बाकी ये तीनों नहीं है, ये गलत है। आगे देख लेते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 17 से मतलब व्यक्ति को प्राप्त होने वाला नागरिक का अधिकार है? तो अनुच्छेद 17 में हम लोगों को ये अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में मिलता है, छुआछूत। आगे देखिए, कॉफ़ी का मूल स्थान कौन सा है जहाँ से मतलब कॉफ़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो कॉफ़ी की उत्पत्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथियोपिया से उत्पत्ति हुआ था, मूल स्थान यही है। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार कब भ्रमण किया था? तो ये 675 ईस्वी में बिहार आया था इत्सिंग। पंचायती राज प्रणाली में कितने संरचनाएं होती है? तो 3 भाग में बांटा गया है, ग्राम सभा, फिर उसके बाद में पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीनों। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा चुनाव को अधिसूचित करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना किया गया था? तो बिहार में 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। आप ऑप्शन से भी देख सकते थे, होम रूल लीग 1916 में है। कलकत्ता मदरसा भारत में संचालित शैक्षिक संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कलकत्ता में जो मदरसा बना था, देखिए, तो ये कलकत्ता वाला मदरसा ये वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में बना था, 1782 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार कौन सा मतलब राज्य का दायित्व है? तो ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग का बढ़ावा देना और उद्योग में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये दोनों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, ये राज्य का दायित्व है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता को पूजा करने का विचार रखा था? तो ये कौन सा मतलब नेता? पटना होम रूल लीग के कोई नेता थे, तो वो रामचंद्र पूरन थे, जिन्होंने कहा था कि विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा करने का विचार रखा जाए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नौसेना की सेवा में तैनात विमान वाहक INS विक्रमादित्य किस देश से खरीदा गया है? तो ये रूस से लिया गया था INS विक्रमादित्य को, याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, कौन सा देश जैव विविधता से समृद्ध है? तो ये पेरू देश, पेरू में वन का ज़्यादा है, जंगल, तो इसीलिए जैव विविधता वहीं होता है जहाँ जंगल ज़्यादा हो। निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर घाटी और चिनाब से अलग करती है?
और हिमाचल प्रदेश में उसी स्पीति को किन्नौर से अलग करती है। तो ये जास्कर श्रेणी है जो हिमाचल प्रदेश का स्पीति से किन्नौर को अलग करती है और लद्दाख को कश्मीर के घाटी से भी अलग करती है। अब यहाँ देखिए, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के तहत भारत में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत करने वाला वित्त मंत्री का नाम बताइए। तो ये मनमोहन सिंह थे। ये वित्त मंत्री भी रहे थे और बहुत अच्छा ये काम किए थे। एफडीआई के मतलब शुरुआत किए हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है। ओईसीडी की स्थापना 1961 में हुआ था। पेरिस मुख्यालय है, फ्रांस में। एक संवैधानिक निकाय कौन है जो एससी के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के लिए उन्हें सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है? एससी यानी हरिजन में जो भी आते हैं उनके लिए एक समिति गठन किया गया, एक संवैधानिक निकाय बनाया गया है। उसका नाम है, देखिए, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र राज्य संबंध की सुधार की सिफारिश के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? केंद्र राज्य संबंध में सुधार करना था, इसके लिए राजमन्नार के अध्यक्षता में, यानी राजमन्नार को, पीवी राजमन्नार, इसके प्रमुख में एक समिति बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस मामले के निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ? तो ये पहला संशोधन हुआ था चंपकम दौराजन मद्रास राज्य, इसी के निर्णय दिया था। उसके बाद फिर संविधान में पहला संशोधन किया गया था। करदांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो करदांग मठ हिमाचल प्रदेश में है। करदांग ये लाहौर की राजधानी पहले था। तो लाहौल कहाँ पड़ता है? लाहौल पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश, करदांग मठ हिमाचल प्रदेश। आगे देख लीजिए, भारत के संविधान के 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान मतलब उसको खिलाफ कोई अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, राज्यपाल के खिलाफ आप अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही को शुरू नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो पहली बार लोकसभा का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया जाता है। 3री शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो विंध्य शक्ति थे। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध में। प्रसिद्ध संगीतकार सिलिक्कल माला चंद्रशेखर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सिलिक्कल माला चंद्रशेखर ये महिला हैं जो बांसुरी बजाती हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो अनुच्छेद 312 में है भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा। अटल पेंशन योजना के तहत अनुमानित जो मासिक आय है उसका न्यूनतम राशि कितना है? तो कम से कम 1000 रुपया अटल पेंशन योजना में, अधिकतम 5000 रुपया तक के मिलता है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य यूपी के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो महाराष्ट्र है। भारत में कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किया गया इल्बर्ट बिल से संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन से संबंधित है। नर्तकी जो हैं वो टी बाला सरस्वती, ये कौन सा डांस करती हैं? तो भारतनाट्यम करती हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का कितना होता है? ये 6ठा भाग होता है। वह राशि न्यूनतम जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है, तो ये न्यूनतम राशि कह रहा है। तो न्यूनतम 2 लाख रुपया आरटीजीएस के तहत, आरटीजीएस इसके तहत हम लोग 2 लाख रुपया न्यूनतम भेज सकते हैं, अधिकतम 10 लाख रुपया। आगे देख लीजिए, द्वीपीय देश फिजी किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में है। किस नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर से हुआ है? तो कृष्णा नदी का हुआ है। फतवा आलमगिरी ये मुस्लिम कानून का एक संगठन है, तो ये किसके शासनकाल में लिखा गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश जो 1932 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किए थे? तो 1932 में उस टाइम रैमजे मैकडोनाल्ड थे प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? तो व्हाट हैपेंड इसके लेखक हिलेरी क्लिंटन है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो आंध्र प्रदेश राज्य है। राष्ट्रपति किसी राज्य के
किससे मतलब रिपोर्ट प्राप्त करके 356 के तहत आपातकाल लगा देगा? तो राज्यपाल अगर रिपोर्ट देता है कि इस राज्य में स्थिति खराब है तो वहाँ फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री भारत के संविधान किसके तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? यानी मंत्रियों की बात किस में अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 में है। किस सिख गुरु का नाम बताइए, मतलब उस सिख गुरु का जो पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि विकसित किया है? तो ये गुरु अंगद जी किए थे। और गुरु अंगद जी संगत और पंगत नामक भी जो संस्था था उसको भी मतलब नियमित कर दिया था। लंगर व्यवस्था अभी भी आप देखते होंगे कि सिख में चलता है, जिसमें मतलब भोजन सबको फ्री में खिलाया जाता है, गरीब को मतलब ये सहायता हो जाता है। आगे देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं हम लोग दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये हैदराबाद में है। इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में। निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? तो मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी? तो ये धूपगढ़ी है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में निम्न लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम था? निम्न कह रहा है, निम्न लिंगानुपात। तो यह हरियाणा का था। यानी हरियाणा में 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं बहुत कम हैं, 877 को मात्र महिला हैं। और केरल में सबसे ज़्यादा महिला है, यानी केरल में पुरुष से ज़्यादा महिला है, लेकिन हरियाणा में पुरुष से बहुत कम महिला है। अब यहाँ विज्ञान वाला देख लीजिए। तो यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर फेंका जाता है और 6 सेकंड के बाद विस्थापन का परिणाम क्या होगा? और जी का मान आपका 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड दिया हुआ है, इसको आप हल कीजिएगा तो 60 मीटर आ जाएगा। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, कोई गतिमान वस्तु है उस पर कोई बल आरोपित नहीं है, फिर भी वो रुक जाएगा, क्यों? घर्षण के कारण। एक समान गति से घूर्णित सॉफ्ट के धागे से एक गेंद बंधा हुआ है, सॉफ्ट अचानक रुकने पर धागा सॉफ्ट से लिपटने लगता है, तो गेंद का कोणीय वेग क्या होगा? तो गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखिए, जड़त्व आघूर्ण किस पे डिपेंड करता है? तो जड़त्व आघूर्ण कण के वितरण पर, द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष की त्रिज्या यानी उपयुक्त सभी। 1 kg की मात्रा है 9.8 मीटर ऊंचाई तक के उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा? तो ये 9.8 स्क्वायर जूल किया जाएगा। 1 mgh इस पे बन जाएगा, ये mgh। m का मान आपका दिया हुआ है, g का 1 kg हो गया m, और ये हो गया 9.8, और इसको भी g का मान भी 9.8, इसको गुना करेंगे तो 9.8 का स्क्वायर हो जाएगा जूल में। एक व्यक्ति भूमि से 25 kg सामान उठाता है और भूमि पर इतना मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि 10 मीटर प्रति सेकंड सामान उसके ऊपर द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा? इसका भी हल कीजिएगा तो 625 जूल आ जाएगा। एक सरल लोलक का आवर्तकाल t है और उसकी लोलक की लंबाई 21% बढ़ रहा है, तो आवर्तकाल कितना बढ़ रहा होगा? तो 10% के हिसाब से। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसका घनत्व सबसे अधिक है? तो हीरा का घनत्व सबसे अधिक है। धातु के एक गुटका को गहरी झील में गिराते हैं तो वह गहरा डूबता जाता है, मतलब वह धीरे धीरे गहरा डूबता जाता है, तो उत्प्लावन बल क्या हो रहा है? तो उत्प्लावन बल हमेशा स्थिर रहता है, क्योंकि जितना वो डूब रहा है उतना पानी वो हटा भी रहा होता है, इसलिए उत्प्लावन बल स्थिर रहता है। लेजर क्या होता है? तो लेजर ये एक वर्णीय आकला प्रकाश का एक पुंज है। एक जेट वायुयान अगर 2 मैक के वेग में हवा में उड़ रहा है तो ध्वनि का वेग दिया हुआ है, तो वायुयान की चाल तो 332 दूना यानी 664 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सोनोमीटर किस सिद्धांत पर काम कर रहा है? तो सोनोमीटर ध्वनि से है, यानी अनुनाद पर काम कर रहा है। ऊष्मा विकिरण की गति होती है तो ये प्रकाश के वेग के बराबर होती है। एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, उसे इस प्रकार खींच रहे हैं कि उसकी त्रिज्या पहले की आधी हो जा रही है, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? इसको हल कीजिएगा, ये बनाइएगा तब फिर 160 ओम आ जाएगा। ये देख लीजिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये मतलब 65 का है, ये दिया हुआ है और इसमें 5 गो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, 1 2 3 4 5 गो। तो पूछ रहा है कि चित्रानुसार कनेक्ट किए हुए हैं P और Q के बीच परिणामी रेजिस्टेंस 1 ओम है इन दोनों के बीच में, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 65 का आपका 4/7 ओम, डी आंसर।
धातुओं का एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहेंगे? धातु को पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, तो ये आघातवर्धनीयता हो गया, पीट पीट करके। 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा, 47 kg, उसमें 47 ग्राम लवण की मात्रा है। मतलब 1 विलियन में पानी का 320 ग्राम मात्रा है और 47 ग्राम लवण की मात्रा है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलियन की सांद्रता ज्ञात करना है। तो इसको देख लीजिए, 47 ग्राम था और टोटल विलियन कितना हो गया? तो 320 और ये था 47 ग्राम, यानी 367 ग्राम और गुना 100। इसको आप हल कर लीजिएगा तो आ जाएगा 12.8%। एम कक्ष में शामिल होने हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या तो 18 होता है। ये बता भी चुके हैं, पीछे हम चैप्टर बुक में पढ़ाए हैं फिजिक्स में। के, एल, एम। के में 2 ठो रहता है अधिकतम, एल में 8 गो, एम में 18 गो, तो एम में अधिकतम कितना होता है? 18 गो। आगे देख लीजिए, यहाँ कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम रेडियो एक्टिव तत्व है, टाइटेनियम नहीं है। कौन जो है जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा? तो तांबा HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। यदि किसी विलयन का pH 7 से 14 हो जा रहा है तो इस विलयन में क्या बढ़ रहा है? तो OH माइनस, यानी ये क्षारीय है तो OH माइनस बढ़ रहा है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है? तो उभयधर्मी है ये। श्लेष्मा झिल्ली के सूजन हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? ब्रोंकाइटिस कहेंगे। श्लेष्मा झिल्ली फूल जाना। मानव शरीर में पाया जाने वाला एकमात्र पेशी जो दोनों सिरों पर जुड़ा हुआ नहीं होता है, जीभ मात्र एक सिरा से जुड़ा हुआ होता है। एक औसत वयस्क मनुष्य के अंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितना है? तो 206 है। 75 गो आपका हो गया। 50 जीके था और 25 साइंस का था। अब इसमें मैथ रीजनिंग है और इस PDF में गलती भी हो गया है, यहाँ पे एक पेज नहीं हुआ था। देखिए 113 के बाद, यहाँ 113 नंबर क्वेश्चन के बाद 141 हो गया है, तो इसीलिए इसको नहीं करवा रहे हैं, नहीं तो करवा देते इसको मैथ रीजनिंग भी। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो, आगे भी प्रैक्टिस सेट का आप चाहते हैं कि कंटिन्यू बिहार SSC का, चाहे किरण का हो या किसी और का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।